हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को एमजीसी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। तो आइए देखिए, हमने कल भी आपको बहुत से प्रश्न हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का बताया था। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है, आज हिंदी जो सभी बच्चों के लिए, चाहे 10th का हो या 12th का हो, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगाता हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि जितने भी दोस्त होते हैं वो आपको, जितने पास आपके दोस्त हैं उन्हें अवश्य शेयर करेंगे, ताकि आपका सहयोग रहा तो इसी तरह से मैं और फ्रेंड्स वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखेंगे फ्रेंड्स कि मुहावरा किसे कहते हैं। एकदम सिंपल सा आंसर है कि वैसा वाक्य जो समान अर्थ का बोध ना कराकर किसी विशेष अर्थ का प्रतीत कराता हो, अर्थात वैसा वाक्यांश जो समान अर्थ का बोध ना कराकर किसी विशेष अर्थ का, अर्थात विशेष अर्थ का लक्षण निकालता हो, प्रतीत होता हो, तो उसे मुहावरा कहते हैं फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ये 5 नंबर को लिखने के लिए आएगा, है ना। चाहे आप 10th क्लास के हो या 12th का हो, चाहे साइंस का हो, आर्ट्स का हो या कॉमर्स का हो, तो तीनों क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्रामर है। तो चलिए, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अगर वीडियो पर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को देखने से पहले लाइक जरूर कर देंगे और शेयर कर देंगे, ताकि सभी दोस्तों को, आपको हर दोस्त को ये वीडियो मिलनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ कि आपको इसी तरह से और प्रश्न चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मैराथन क्लास लेकर आऊँगा। आपको जैसे जैसे नज़दीक एग्जाम आएगा उसके बाद मैराथन लेकर आऊँगा। तो चलिए आइए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए बताएंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लकीर का फकीर होना। कहता है लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन दिया गया, लंबा होना, फकीर होना, आधुनिक होना या परंपरावादी होना। तो फ्रेंड्स बताएंगे लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि लकीर का फकीर। आप सबसे पहली बात, लकीर का फकीर आप बहुत से बुजुर्ग लोग से सुने होंगे। तो लकीर का फकीर का मतलब होता है, सिंपल से हम बात करें तो इसका अर्थ हुआ पुरानी प्रथा पर चलना। जैसे पुराने बुजुर्ग लोग होते थे तो उनके नियमों पर चलते हैं, तो उसी को पुरानी प्रथा अर्थात लकीर का फकीर कहते हैं। तो इज राइट आंसर आपका परंपरावादी हो जाएगा। ये आपका डॉग यानी डी आंसर इज राइट होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। गुदड़ी का लाल होना मुहावरे का अर्थ होता है। गुदड़ी का लाल होना मुहावरे का अर्थ होता है। ऑप्शन आपको दिया गया है, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति का जन्म होना। दूसरा प्रश्न है, गरीब के घर में धन होना, गुदड़ी का बेटा होना, सबसे तेज बुद्धि वाला होना। तो फ्रेंड्स, गुदड़ी का लाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा बहुत ज्यादा। सबसे पहली बात, गुदड़ी का अर्थ क्या होता है। गुदड़ी का अर्थ होता है गरीब, और लाल का मतलब होता है बेटा, याद रखना है। तो गुदड़ी और बेटा अर्थात गरीब का बेटा, गरीब का बेटा अर्थात गरीब के घर में एक महान पुरुषों का या गुणवान व्यक्ति का जन्म ले लेना ही गुदड़ी का लाल मुहावरा का अर्थ होता है। इज राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सेकंड के बाद थर्ड आते हैं। एक पंथ दो काज का अर्थ है मुहावरे का क्या होगा। एक पंथ दो काज का अर्थ है, जो मुहावरा का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है, त्रिमुहानी होगा, एक उपाय से दो कार्य होगा, या 10 3 13 होगा, या अपना काम निकालना होगा। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्वेश्चन बोल रहा है एक पंथ दो काज, अर्थात एक पंथ दो काज का अर्थ है कि एक के साथ में दूसरे का लाभ हो जाना, मतलब एक उपाय से दो काम हो जाना, यानी दूसरे कार्य हो जाना। इज राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका तीसरा का आंसर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। कलम तोड़ना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन दिया गया, कलम से सुंदर लिखना, कलम तोड़ना, कलम से केस लिखना, या कलम का प्रयोग कागज पर करना। तो कलम तोड़ना का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन दिया गया है ए में, कलम से सुंदर लिखना। इज राइट आंसर। कलम से सुंदर लिखना का मतलब होता है, कलम तोड़ना का मतलब तो बहुत बढ़िया या सुंदर लिखना। इज राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। कागज काला करना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है,
कागज को देखना, बिना मतलब को लिखना, या कागज को पानी में डुबाना, कागज को दीवार पर चिपकाना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन दिया गया है चार को। कहता है कागज काला करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, बिना मतलब के कोई चीज लिखना ही कागज पर कागज काला करना होता है। इज राइट आंसर बी, आपका आंसर सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। काम तमाम करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? काम तमाम मुहावरा का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है। ए में मर जाना, युद्ध भूमि में जीत जाना, मार डालना, काम को ध्यान पूर्वक करना। तो कहता है काम तमाम करना। काम तमाम करना का मतलब होता है कि किसी चीज को खत्म कर देना, यानी कहते हैं या जान से मार देना। तो ही मार डालना, यानी इज राइट आंसर सी, मार डालना मतलब काम तमाम कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। हाथ मलना मुहावरा का अर्थ होता है। हाथ मलना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? जैसे आप लोग सोचते होंगे, जैसे कोई चीज मान लिया जाए कि छूट गया। जैसे आप कहीं जाना है, ट्रेन चला गया, तो वही कहता है कि हाथ मलना। अब छूट गया तो अब उससे पछताने से क्या फायदा? अर्थात मुहावरा का अर्थ होता है हाथ मलना का मतलब पछताना, किसी चीज को छोड़ देना। जैसे आपका फार्म आया, फार्म नहीं भरे तो छूट गया, तो उससे होता है पछतावा होना। यानी हाथ मलना मुहावरा का अर्थ होता है पछतावा होना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अंधे की लकड़ी होना मुहावरा का अर्थ होता है। ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आपका अंधे आंधी लकड़ी से चलते, सॉरी, यहाँ पे अंधे लकड़ी से चलते हैं, ये आंसर होगा। यानी कि यहाँ पे मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, अंधे लकड़ी से चलते हैं। उसके बाद इकलौता पुत्र होना, आंधी लकड़ी अंधे लकड़ी के सहारा से चलते हैं, सी होगा। या अंधे की लकड़ी कमजोर होना। तो देखिए, अंधे की लकड़ी मुहावरा का अर्थ होता है, जैसे कहने का मतलब है कि जिसका एक ही पुत्र हो, जिसे का एक ही पुत्र हो, अर्थात वह एकमात्र सहारा होता है, उसी को अंधे की लकड़ी कहते हैं। यानी इकलौता पुत्र। इस राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अंधे की लकड़ी होना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। आस्तीन का सांप होना मुहावरा का अर्थ होता है। आस्तीन का सांप होना मुहावरा का अर्थ होता है सांप की तरह नाचना, सांप की तरह रोना, कपटी मित्र होना, या कपटी परिवार होना। तो आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ होता है कपटी मित्र, अर्थात कट्टर दुश्मन, जो बाद में छल देना। जैसे देखा होगा, बहुत से दोस्त समय पर धोखा दे देते हैं। तो कपटी मित्र। आप लोग एक कमेंट में आंसर बताएंगे, मैं इसी में मुहावरा दे देता हूँ। मुहावरा ये है कि अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या होगा? आप लोग इसका कमेंट में जरूर बताएंगे। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा। जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। घी के दिए जलाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? घी के दिए जलाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? दीपावली में जलाना। दूसरा है खुशियां मनाना, होली में जलाना, घर में बेघर होना। तो घी के दिए जलाने का मतलब है कि जैसे देखते होंगे कि किसी चीज को खुशी होना, किसी चीज का खुशी, जैसे नौकरी लग जाना, तो उसी को कहते हैं घी के दिए जलाना, मतलब खुशियां मनाना। अर्थात ये राइट आंसर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत से मुंह से सुने होंगे कि ईद का चांद होना, कारे बहुत दिन की बाद दिखाई दिया, ऐसे सुने होंगे आप लोग। तो ईद का चांद होना मतलब बहुत दिन की बाद दिखाई देना। इज राइट आंसर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी बॉल। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। 12। कान देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कान देना का मतलब होता है जोर से सुनना, या बाहर होना, बहरा होना, ध्यान से सुनना, कभी न सुनना। तो ध्यान देना है कि कान देना का मतलब होता है ध्यान देना, अर्थात ध्यान से सुनना। इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। घास छोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घास छोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है। खलिहान को साफ करना, खेत को साफ करना, गाय के लिए भोजन लाना, या व्यर्थ में काम करना।
तो फ्रेंड्स 13 का जो कहता है घास छोड़ने का मतलब होता है कि बिना मतलब का कोई काम करना, जिसका कहते हैं व्यर्थ कार्य करना। इज राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, सियार की तरह रंग बदलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखे होंगे, उसी को कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना या सियार की तरह रंग बदलना। तो ऑप्शन दिया गया है, एक रंग ढंग में न रहना, एक के इशारे पर चलना, एक की बात मानना, सियार को देखने के बाद भागना। तो फ्रेंड्स कहता है सियार की तरह रंग बदलना मतलब एक रंग ढंग में न रहना। इज राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? देखे होंगे पीठ दिखाना, जैसे ऑप्शन दिया गया है, हरा देना, यस। दूसरा, हार कर भाग जाना। दूसरा है, तीसरा आपका दिया गया साथ देना या मर जाना। तो देखिए, पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है कि जैसे युद्ध में गए, कहीं गए तो हार कर भाग आना, उसी को कहते हैं पीठ दिखाकर भाग जाना। इज राइट आंसर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, वीर गति को पाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? वीर गति का मतलब होता है कि आप युद्ध में गए और युद्ध में क्या हो गया, वीर गति। वीर गति का मतलब आप युद्ध में मर गए, अर्थात मारा जाना। इसी का आंसर राइट इसका भी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर, युद्ध भूमि में मारा जाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, आग में घी डालना। जैसे देखे होंगे, आग में घी डालने का मतलब ये नहीं होता है कि बुझ जाना, क्रोध को और बढ़ाना, क्रोध को शांत करना नहीं होता है, लड़ाई में नाच आना। कहता है कि आग में घी डालने से आग क्या होता है, और भड़कता है। जैसे मान लिया कोई एक व्यक्ति लड़ रहा है, तो उसके और टोन मार दो या उसको और चढ़ा दो तो और लड़ेगा, अर्थात इसे कहते हैं क्रोध को और बढ़ाना। इज राइट आंसर बी इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं, कफन सिर पर बांधना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो कफ ऑप्शन दिया गया, कफन खरीदना, मरने के लिए तैयार करना, कफन बेचना, मरने के लिए तैयार होना। तो देखिए, यहाँ पे मरने के लिए तैयार करना या मरने के लिए तैयार होना, दोनों में अंतर है। कफन सिर पर बांधना का मतलब होता है कि हम मरने के लिए एकदम तैयार हैं, करना नहीं होता है, हम तैयार हैं। इज राइट आंसर आपका डी इज राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। मरने के लिए तैयार होना, जो सिर पर कफन बांधना का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नाक का बाल होना। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देंगे, ताकि और मैं इसी तरह का और वीडियो बनाकर लाऊंगा। फ्रेंड्स, मैंने 20 प्रश्न और 20 मुहावरे लेकर आए हूँ, जो लगभग 2011 से लेकर 2022 तक सारे प्रश्न पूछा गया है, जो हर एग्जाम में, चाहे 10th का हो या 12th का हो, 4 से 5 प्रश्न अवश्य पूछता है फ्रेंड्स। आइए सेकेंड लास्ट देखते हैं। नाक का बाल होना, ऑप्शन दिया है अनहोनी होना, या फिर व्यक्ति होना, या फिर बहुत प्यारा होना, या घर पर रहना। तो फ्रेंड्स, बहुत प्यारा होना ही नाक का बाल यानी बहुत प्यारा होना, इसी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट आ जाते हैं, नाक कटना का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, नाक कटना का मतलब होता है कि अपने घर परिवार की इज्जत को विनाश कर देना, नाश कर देना, उसी को कहते हैं नाक कटना। मतलब इज्जत चला जाना, उसी को बोलते हैं नाक कट जाना। ये ना कि नाक कट गया, वो है चाकू से नहीं, मतलब इज्जत चला जाए। जैसे कोई गलत कदम उठा लिया किसी का पुत्र चाहे पुत्री, तो उसे कहते हैं नाक कट जाना यानी इज्जत चला जाना। ये राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।